नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी एनडी ब्रेकिंग रोहतक से है। रोहतक का गांव टिटोली अब प्रदेश का किसानों के धरने का सेंटर बनता जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट होने लगे हैं, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी को लेकर पंजाब के बॉर्डर पर के साथ हरियाणा में किसान भी एकजुट होने लगे। कल कुरुक्षेत्र में होगी हरियाणा की खापों किसान अन्य संगठनों की बैठक। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा एमएसपी गारंटी कानून की मांग पर आगामी रणनीति। रोहतक में टिटोली गांव में 5वें दिन किसानों का धरना जारी। अब न्यूज विस्तार से। हरियाणा के रोहतक जिले गांव टिटोली में एमएसपी और कर्ज माफी की मांग को लेकर किसानों का धरना आज 5वें दिन भी जारी है। जींद रोड पर गांव टिटोली में लगे किसानों ने धरना का पक्का मोर्चा लगा दिया है। इस धरने आप बैठे किसानों ने सरकार ने किसान को दोबारा से आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके लिए किसान जिम्मेवार नहीं बल्कि यह सरकार जिम्मेवार है। 3 कृषि कानून तो वापस कर दिए, मगर जो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो वायदा किया था 3 साल हो चुके हैं, किसान वही मांग रहा है जो फायदा किया था वह पूरा करे। वहीं किसानों पर दर्ज मुकदमे और गिरफ्तारी किए गए वह मुकदमे इस सरकार पर होने चाहिए जो जिस प्रकार से किसानों के साथ किया है। पंजाब के किसान जब दिल्ली जाएंगे हम उनके साथ कुछ करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून, किसान कर्ज माफ और लखीमपुर खीरी के कांड के दोषियों की सजा सहित 11 मांगों को लेकर गांव टिटोली में अब यह किसान धरना पक्का हो गया है। अब रोजाना इस धरने पर किसानों को संख्या बढ़ती जा रही है। किसान किसी मुकदमे जेल से डरने वाला नहीं है। इस बार किसान अपनी मांगों को पूरा होने पर ही पीछे हटेगा। हमारी प्रमुख मांगे एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, दूसरा किसान का कर्ज माफ किया जाए, जो यही मांगे हैं। अब तक वो सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई नहीं मानी गई है। किसान अपनी मांगों को कर एकजुट है। कल कुरुक्षेत्र में हरियाणा के खापों किसानों और अन्य संगठनों की आगामी आंदोलन के लिए बैठक होनी है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा आगे क्या करना है। किसान अब किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने यह भी कहा जो सरकार किसानों आप मुकदमे दर्ज कर रही है और निर्दोष किसानों की गिरफ्तारी कर रही है, उससे वे डरने वाले नहीं है। किसान पंजाब के किसानों का इंतजार कर रहे हैं। वे दिल्ली अपनी मांगों को लेकर कूच जरूर करेंगे। आज धरने का कौन सा दिन है? जी, धरने का आज कौन सा दिन है? क्या रणनीति आप लोगों की तैयारी है? आप बताइए। हमारी यह है जी, भाई आऊंगे जब भाई कॉल नहीं करेंगे पंजाब का, नहीं आ जाओ नहीं टूट रहे हमारा बनियम जावांगे, और जब भाई आगे दाड़ धागा हम तोड़ दे चलेंगे दिल्ली से। तो क्या मांग है आपकी? मांगते ही एमएसटी है जी, एक यो बिजली का बिल लाड़ी है, एक वो लखीमपुर खीरी और जीप तड़प दे दे, उनका कुछ नहीं हो रहा मंत्री का। और 7-8 मांग है जी हमारी। प्रधान जी, जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं पुलिस, उसको लेकर क्या कहोगे? कौन नया काम है जी आज ये तो इनका शुरुआत काम है। इनका तो धारा लानी तो केस लाने तो शुरुआत काम है। ठाव भी ये है लाऊंगे तो और कौन ठाओगा, इन ठानी पड़ी पाछा ही ठाई दे, जहाँ डायरेक्शन में ठाई दे लाई जाओ भांडी जाओ पन्या ने के सारा पन्ने मारना कह कोई फोटो दिखा दो भाई हमने ये गलत काम कर दिया, इनकी सजा काटो। हम इनके 20 फोटो दिखा दे करना रे गलत काम, मारा एक फोटो दिखा दो यार गलती कर रहे उसका प्रूफ हो गलती का। पहले क्या गलती थी, मेरे 2 मुकदमे चलने लग रहे थी। क्या गलती थी? एक लड़की थी कही थी उनवाई लड़की थी बड़ा चंडीगढ़, उसने गिरफ्तार ना करने हमारा रोड जाम कराया था। क्यों करा? हम रोड जाम जाओ गिरफ्तार कर ले लो, रोड जाम कराओ गिरफ्तार होया, हमारा में मुकदमे लाग गए। नाथिन रिपोर्ट थी उसकी खातर लागू करो भाई, आड़क मानस इकट्ठे कर लिए मुकदमे ला दिए। हम मैनू आ रहा था विरोध कर दिया, हमने काले झंडे दिखा दिया भाई हमारे गाँव में क्यों आया, मुकदमे ला दिए। इनका काम है ये मुकदमे लाओ हम भुगताएंगे, लड़ाई है पूरी मुकदमे क्या डरा दे मुकदमे दे। तो अभी जो सरकार कह रही है कि इस तरह की जो बातचीत सकारात्मक हो रही है, अभी इसका कुछ समाधान निकल सकता है? बकारी है जी, बकारी नो माने लंबा टाइम कर दो, ये उठका तितर बितर हो जाएगा। तितर बितर नहीं हुआ, पहले उन्हें देख भी लिया थे, पहले भी तितर बितर नहीं हुए, ये भी तितर बितर नहीं हुआ जी। लड़ाई लड़ाएंगे। दिन चल रहा है, आगे की किस तरह की तैयारी? कब तक चलेगा यू धरना जी? इतने चलेगा के तो सरकार जागी मान, नहीं तो चाहे 100 साल के लो महीने को नहीं कंदे, 100 साल चलियो चाहे 200 साल चलियो, इतने तो चलेगा धरना। और जिस दिन जागी सरकार मान, जो पर मीठा मुँह करा के दिल्ली वाला आए थे ना, उस दिन आएंगे घर जश्न मना के। और वही धरना है जो टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे था ना, वही है ये लोग। लड़ाका लड़ाई लड़ता है,
भागने वाला भागता, वो भागने वाले हैं, ये लड़ाके हैं। और ये कहते ना अगर केस दर्ज हो गया, आप बोल लेते भाई वीडियो दिखा रहे हैं वहाँ पे बॉर्डर पे जो किसानों ने, आप एक भी चीज दिखा दो कि रही केस दर्ज करने की बात, भाई झूठे केस डरते नहीं, सच से हम करानी। केस कराएंगे देश के गोदाम भरने के लिए, केस कराएंगे देश का पेट भरने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। केस करो। एक मैं ये कहता हूँ, एक कोर्ट खुली कोर्ट बना ले भाई मोदी सरकार, एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ किसान बैठ जाएंगे, आप अपनी बात रखो रे, मीडिया के माध्यम से हम अपनी रखें, क्लियर हो जाएगा। केस का तो मैं बताता हूँ 302 लगनी चाहिए, केंद्र और हरियाणा सरकार पर 302 लगनी चाहिए, जबकि 2010 में कहने लगे थे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने पता क्या दुगना कराया, दूसरी बार तो आंदोलन करवा दिया, किसान का कर्जा दुगना करवा दिया। जो युवा अपनी भर्ती की नौकरी की तैयारी करे थे वो मर गए, आत्महत्या करी। किसान कर्ज तले दब के किसान आत्महत्या कर गया। 302 महीने को हरियाणा सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगनी चाहिए। जो किसान आत्महत्या कर, जो नौजवान आत्महत्या कर, कर्ज के नीचे आके जो मजदूर हत्या कर रहा है, तो 302 इन पर लगनी चाहिए। रही बात बॉर्डर तोड़ने की, न तो किसान ने बॉर्डर तोड़े हैं और ना ही बॉर्डर हम तोड़ेंगे, हम तोड़ने वाले नहीं हैं। मैं बताऊंगा क्या कहें, सरकार के पैसे हो गए खर्च रोडों को रोकने के लिए। अरे भाई किसान हम बर्रे बन जागरा, जिन्हें कच्चा रोड बोल रहे हैं, हम इनका जो बैरिकेड ला रखे इनके ऊपर के रेत घेर कर गोड़ी बिछा के ऊपर के रख रहे हैं, बोर्ड नहीं तोड़ा। जो भी हमारी जनता परेशान है, जो भी भाई किसान रोक रहे हैं, उनके लिए मिट्टी डाल के ऊपर के रास्ता बनावाएंगे। दिल्ली जरूर दिल्ली जाएंगे और वो लेके जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और पहले की तरह उनका भोजन पानी फिर करवा के आएंगे। दिल्ली हमारी है, न कि उनकी तो 5 साल की दिल्ली है। इस किसान मजदूर की दिल्ली है, जिसके पसीने से, जिसके खून से ये दिल्ली का नाम आज संसार में किसान मजदूर के पसीने से है। और आपकी मीडिया के माध्यम से एक बार दिल्ली वाले भाइयों ने एक बात उठाई थी, मैं दोबारा उठाना चाहूंगा। भाई जितने मेरे किसान भाई सुने हैं न, या जो जमीन हमारी सरकार एक्वायर करे, इसने एक्वायर करवानी बंद करवा दो। अब आप नहीं कहोगे सरकार के काम कैसे चलेंगे। आज के दिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, ऑफिस किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, मिलिट्री के कैंप किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं। मैं तो अनुरोध करता हूँ हर किसान से, अगर भाई अपनी एक मांग और जोड़ लो, हमारी जमीन सरकार लीज पे ले, किराए पे, उसकी किस्त बंद हो, ताकि किसान अपनी जमीन का मालिक रहे। ये एक्वायर करके कभी भाग गए, कभी डीलर को दे दी, ये बिल्कुल हमारे साथ जो जोर जबरदस्ती हो रही है ना, इसके लिए। और मैं सरकार को इसका प्रॉफिट बताता हूँ आप लोगों को, सरकार को क्या फायदा होगा। सरकार जो अरबों रुपये मुआवजा देती है वो सरकार को देना नहीं पड़ेगा, सरकार को देना नहीं पड़ता, पर महीने हमारे को दे। और जब तक वो रोड चलता है, जब तक वो कंपनी चलती है, जब तक ऑफिस चलता है, मत चलता रहे, मालिक किसान रहेगा। पिछले दिन हमारी जमीन वापस आ जाएगी। और भाई नौजवान बुजुर्गों, तो हम राजी ना हो फॉर्चुनर में बैठ के, उस जमीन ना अपनी रखो। मैं एक जाट नाम करके, मेरा पूरा नाम ये ना, 2 लेडीज और जेंट्स आते रिटायरमेंट, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोला मेरे छोटे भाई, आज हमारा जहाँ जाट गांव के नाम से, जो किसान गांव के नाम से था, हम जब हमारी जो वो क्या है सत्यम आती है, पूर्णमासी आती है, अमावस आती है, हमने ये पता नहीं हमारा गांव का हम दीवा नहीं लगा सकते। हमारे दादा खेड़े का पता नहीं, दादा खेड़ा मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, जहाँ हमारे गांव का पहला बुजुर्ग आके बचा था, लोग बोला हमारा दादा खेड़े का पता नहीं हमने, तो वो कहते जमीन को मत जाने देना चाहिए, कुछ भी नहीं। और हमने कहा भाई जमीन नहीं, देश का पेट भी नहीं जाने देंगे, देश का गोदाम भी नहीं जाने देंगे। जैसे बताओ भूप सिंह जी, कितने दिन हो गए धरने को और क्या आगे रणनीति है? एक और है 4-5 दिन हो गए जी, बाकी 13 महीने जब बैठे। रही बात मोदी का, आगे भी अड़ा दो। ये जो बात मोदी ने पूछ रहे, MSP की गारंटी पे वोट मांगी थी, MSP गारंटी देने की भी वोट मांगी थी, उसने भी न बूझ ले खसम रहे कि मैं कर दिया। किसान मजदूर ने क्यों रोड पे बैठा रहा है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, वो नहीं छोड़ दिया। अरे को सब कम किराए भी दे दिया। किसान में लेकर जमीन है सस्ते भाया में, और अपने घर भरन ला रहा, किराए भी दे रहा, लाल कलावी सब कम किराए भी दे रहा, स्कूल भी सब कम कर रहा। दनु है बड़ा हाँ दनु कहा किसान ने ई को ना भगत सिंह भी लड़ दिया है, हम भी लड़न लाग रहे हैं। समाज खातिर लड़ा है, ये अपनी कुर्सी खातिर लड़ा, हम समाज खातिर लड़ रहे हैं। और देश की सुनाई करनी चाहिए, हम 36 बिरादरी खातिर, सब खातिर, सब हमारी गेल है, सब खातिर लड़ ला रहे। पंजाब में जो भाई आन लाग रहे,
ये हरियाणा के जो खट्टर से मोदी है क्या कर लिया दिल्ली जान देना उस तो बात कर लेंगे। तो एक सवाल है कि जो जिस तरह से शंभू बॉर्डर पे जो कुछ किसान थे उनको गिरफ्तार किया गया है, 307 तक धाराएं लगाई गई, उसको लेकर क्या कहोगे? बात एक और है जी, भगत सिंह भी जब भीतर पर भी नहीं भीतर जेल के अंदर भी जो बहुत बच गया जिस आदमी का जेल के अंदर भी बहुत बच गया, वो बैठे हैं आड़े क्या मान लेंगे वकील के अल्लाह मुकदमा ने क्या मानने दिए। मेरा 65 किलो बोझ रहा है, दिल्ली बैठ के आंदोलन लड़के 5 किलो बोझ बच गया। आई समझ में हम क्या मानना रे मोदी की गोरख ने कुछ नहीं मानते हम, कोई गोरख हमारे दोहरेगे नहीं। अच्छे काम करे हैं, अच्छे काम करांगे जी, चल लगा इतना हमारी पीढ़ी भी, हम भी, भगत सिंह भी अच्छे काम करके अच्छे काम मांगे हमारे दिल्ली जावांगे, मोदी ने समझावांगे और गणिया दे समझा दिया राज करना पछान हटा दिया, जो कंडम हो जाए ना पछान आ जाए भाई। अच्छे काम करेगा हम स्वागत करेंगे, गलत काम करेगा ना उसको। प्रशासन से ही पूछ रहे हैं ये सवाल, क्या वो ठीक है? किसानों के लिए तो रूल दूसरे बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए रूल दूसरे बनाए जा रहे हैं। क्या जो एक धारा 144 लागू हो रही है, क्या वो सिर्फ किसानों के ऊपर लागू है, प्रशासन के ऊपर लागू नहीं है वो? तो धरना जारी रहेगा जी जारी रहेगा, जब तक हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।